चलिए बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है सीरियम जेड बराबर 58 दे रखा है, लैंथेनाइड का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। सीरियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है सीरियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 तथा +4 है। दूसरा क्या दे रखा है, सीरियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है। तीसरा क्या दे रखा है, सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था विलयनों में ज्ञात नहीं है। चौथा के दर का सीरियम 4 एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, सीरियम, यानी अगर हम देखें तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं सीई, हमारा क्या है, सीरियम है। तो यहाँ से हम देखे दे रखा है कि सीरियम जिसका हमारा दे रखा है परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर हमें दे रखा है 58, तो लैंथेनाइड का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो सीरियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला में क्या दे रखा है, सीरियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे +3 तथा +4 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सीरियम के उपकोषों का ऊर्जा क्रम हमारा क्या होता है, यानी से अगर हम देखें सीरियम में उपकोषों का ऊर्जा क्रम, तो ये हमारा क्या होता है 4F, हमारा क्या होता है 5D होता है। तो यहाँ से हम देखें तो जिसके कारण हमारा जो 4F उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा 4F है के कारण 4F उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो हमारे क्या करते हैं, जो क्रमशः एक एक करके मुक्त होकर 6s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ +3 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सीरियम में उपकोषों का ऊर्जा क्रम हमारा क्या होता है 4F से हमारा क्या होता है 5D होती है, जिसके कारण क्या होता है 4F उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्रमशः एक एक करके मुक्त होकर 6s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला दे रखा है ये हमारा कथन सत्य है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, सीरियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है। यहाँ सर हम देखें सीरियम यानी कि Ce, जिसको परमाणु क्रमांक होता है 58, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा Xe4F पे 1 5D पे 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा 6H पे 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये हमारे कहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है और क्रम से एक एक करके मुक्त होकर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, ये Ce +4 में होता है। तब यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा Ce+3 है, इसमें अगर हम देखें तो 4F1 होता है। अगर हम देखें Ce+4, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा Xe4D पे 10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि जो हमारा 4F है ये हमारा 4D और 5D के होता है। यानी अगर हम देखें तो जो दे रखा है ये भी हमारा कथन सही है कि जो हमारा सीरियम है, सीरियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो यानी हम कह सकते हैं बी हमारा क्या है, गलत है। सी के देखा सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था विलयनों में ज्ञात नहीं है। यानी देखें तो ये जो हमारा होता है ज्ञात होता है। तो यहाँ से हम देखें तो ये विकल्प हमारा सही हो, क्योंकि जो दिया गया कथन है ये हमारा क्या है, असत्य है। क्योंकि दे रखा है सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था विलयनों में ज्ञात नहीं है, लेकिन ये हमारा कहता है ज्ञात होता है। यानी कि अगर हम देखें तो सीरियम में +4 ऑक्सीकरण यानी कि +4 अवस्था में बहुत से यौगिक बनती है। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल, अगर हम देखें जैसे कि Ce4 Ce4 CeSO4 का 2, जो कि हमारे क्या होते हैं विलन में उपस्थित रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं सी विकल्प हमारा सही हो गया, क्योंकि दिया गया कथन कथन क्या है, गलत है। तो डी के अंदर का सीरियम 4 एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा सीरियम Ce+4 होता है, ये हमारे क्या होता है +1 इलेक्ट्रॉन लेके ये हमारे किसमें बदल जाता है, Ce+3 में बदल जाता है। तो ये हमारा क्या करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा सीरियम होता है, इसमें अगर हम देखें तो सीरियम में अगर हम देखें तो +3 हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है +4 से, यानी कि ज्यादा अस्थायी होता है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा डी है ये भी कथन हमारा सही है, सीरियम 4 एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो यानी हम कह सकते हैं यह विकल्प हमारा गलत होगा। यानी हम कह सकते हैं हमारा सी विकल्प देखा, यह विकल्प हमारा सही हो, क्योंकि जो दिया कथन है क्या है, गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।